इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को एकाध व्यक्ति को भी मैं नहीं मानता कि इससे आप अपरिचित हैं। सब लोगों को ज्ञात है, भारतवर्ष को ही ज्ञात है, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी ज्ञात है। अब इतना ही नहीं, इस देश के विषय में विश्व के जो प्रसिद्ध देश हैं, अमेरिका जैसे, वह भी इसके लिए लालायित है कि इस भारत के बारे में और भारत में रहने वाले जो उपासक है भारत के ही, उनके विषय में भी उन्होंने अपना विषय तैयार किया है। ये सुन करके हमें ऐसा लगता है तो महाभारत के समय पर पांडवों और कौरवों को एक आचार्य प्रसिद्ध थे जिनको द्रोणाचार्य बोलते हैं, उनको गुरु मान करके सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया था। वो वही भारत है जो आज में भी वह अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसका एक प्रसंग कि सबको वहाँ पर समर्पित होकर के विद्या देने के लिए भर्ती कराया जा रहा, और उसके साथ साथ कौरव और पांडव सब मिल करके, ये भले ही पार्टियां हो, यूँ कहो पक्ष विपक्ष में विभाजित हो, लेकिन इस कार्य के लिए तो सब एकमात्र राष्ट्र का ही पक्ष रखते थे। अब उसमें एक व्यक्ति वह भी जुड़ना चाहता था, जुड़ने के लिए आया कि मैं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता हूँ, आप यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो उसके परिचय वगैरह होने के उपरांत कहा गया, यह तुम्हारे लिए विद्या नहीं है, ये क्षत्रियों के लिए है। ठीक है, मैं उसके लिए योग्य नहीं है तो मैं आपके विपरीत तो नहीं सोचूंगा, फिर भी जिज्ञासा एक वो ऐसी वस्तु होती है अध्ययन के लिए, उसको कोई मना नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों ने सोचा है मेरे विषय में, तो कोई बात नहीं। तो वह व्यक्ति चला गया, किंतु उसी समय संकल्प किया था कि मेरे भावों में यदि ताकत है तो ये अध्ययन मुझे ऐसे ही द्रोणाचार्य के मैं अपने दिल में स्थापना करूँगा। और एक वृक्ष के नीचे उसने एक बिंब की स्थापना करके और प्रतिदिन करता था, और इसकी उपासना के साथ अपनी जिज्ञासा को, अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसे छोड़ूं तीर, इधर से छोड़ूं तीर, किधर छोड़ूं तीर, यह तीर तीर तक पहुंच जाए। तीर में तट होता है कि मैं इस विद्या में पारंगत हूँ। और ये करता करता उसके पास पूरी वह विद्या आ गई। आपको ज्ञात होगा ये कथा हमने दूसरी या पहली कक्षा में पढ़ी थी, किंतु ये कथा आज भी आप लोगों को
झकझोर करती है कि यहाँ की भारतीयता क्या है। कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उसके लिए मार्ग यहाँ पर कभी अवरुद्ध नहीं था और नहीं है, लेकिन तो पात्र के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए। कालांतर में ये हुआ ऐसा है कि एक पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ था, उस आम को एक तीर के माध्यम से अर्जुन ने गिराना चाहा। उसी समय दूसरी तरफ से भी वहीं पर जहाँ राम का तीर पहुँचा था वहीं पर वह भी गया और वह आम नीचे आ गया। तो आते ही अर्जुन ने पहले उसको लेना चाहा, लेकिन कहा नहीं, हमारा भी तीर वहीं पर गया है और वह आम के तोड़ने में यह भी तीर काम कर रहा है। तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, आदि आदि अर्जुन ने पूछा। उसका उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। सोचो विचार करो, थे द्रोणाचार्य? नहीं थे, लेकिन भावों में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यह सब वहाँ तक पहुँच गई। पूछा गया द्रोणाचार्य ने, तुमने कैसा सीखा, क्या सीखा? तो ये सब आपकी कृपा है। आपने मुझे ये रास्ता बताया, ये आप यहाँ पर आपको हम सिखा नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ। सिखा नहीं सकते आप, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ, क्योंकि यह आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? फिर भी ऐसा ऐसा है। तब उसको लगा कि आगे की बात तो आपको क्या कहूँ, इतना अवश्य है कि अर्जुन इसमें दंग रह गया कि यह क्षत्रिय का होते हुए भी ये एक ऐसा पवित्र आत्म तत्व जिसने इसको इस प्रकार से स्वीकार किया। सारे होने के उपरांत भी एक बात और, वहाँ पर कुत्ता भौंकता हुआ आ गया और उसके लिए तीर दिखाने लगे। तो यह एकलव्य ने ऐसे बाण छोड़ता गया, कुत्ते को तो कुछ भी नहीं लगा, किंतु शब्द ही उसके बोल नहीं सका, वह कुत्ता भौंक नहीं सका और उसका जीव का रक्षण भी हुआ है। तो इस प्रकार शब्दों को भेजने की क्षमता, शब्द किसी काव्य में नहीं आ सकती, लेकिन उस तक पहुँचने की क्षमता इन विद्याओं में थी। ऐसे विद्याओं से, ऐसे शिक्षण चिकित्साओं से प्रभावित होकर के ही आज भी वो अमेरिका जैन तत्व विज्ञान, भौतिकी और औषधि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आहार की पद्धति के क्षेत्र में उपवास आदि क्यों करते, क्या करते हैं, इसके बारे में भी 450 करोड़ रुपए का व्यय करने का संकल्प लिया। मुझे इसको कह करके इसलिए प्रसन्नता होती है कि जैन तत्व क्या है, यह आज एक जिज्ञासा का विषय बन चुका है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप कमा करके और उसको गाड़ करके रखना चाहते हो, लेकिन ऐसी गड़ाई के साथ करो जो हजारों वर्ष के बाद में भी वह जीवित रहे। और भारतीयता क्या थी इसको सामने ला सके, किंतु समय के अनुसार परिवर्तन अनिवार्य होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता।
ये वही भारत है जहाँ पर अतीत में ऐसा कार्य हुए हैं, किंतु वर्तमान में उस साहित्य को, उन कलाओं को सुरक्षित रखने का भी दायित्व तो हमारा होता है। अपने आप काल के माध्यम से उसमें जीर्ण शीर्णता आएगी, ये बात अलग है। हमारी अपात्रता के कारण, योग्यता नहीं होने के कारण वो सारे के सारे शिलालेख, सारी कलाएं आदि आदि ये सब जीर्ण शीर्ण होंगे, ये भी एक अनिवार्य है। उसके बिना नया खाता खुल नहीं सकता। नए खाता खुलने के लिए भी यह जैसे किसान उस पूरी ज़मीन को वह साफ सुथरे बनाने के लिए सब कुछ कर लेता है और अगली फसल की प्रतीक्षा में रह जाता है। हमें भी जो यह तीर्थ का अवसान होने के उपरांत ये जो तैयारियां हैं आगे के तीर्थ की योग्यता इसी में है और यहाँ पर उसी प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ होगी। अभी भी हमारा कर्तव्य यह है कि उस एकलव्य की भांति, पांडवों की भांति हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय कलाएं अपने आप में बहुत अनूठी थी और है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके अपेक्षा से एक कलाकार ने या दोहा लिख करके ये बताने का प्रयास किया है, कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। ये दोहा हमेशा हमेशा आप लोगों को सामने रख कर के काम करना चाहिए। इसमें सब कुछ कहा उन्होंने, 72 हम बता तो रहे, लेकिन मुख्य तो 2 ही हैं। भारत कभी भी मांगने वाला देश नहीं रहा है, किंतु कर्तव्य मान करके जिसके लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में वह आगे पीछे नहीं देखने वाला है। ऐसा ही भारत सिद्ध होता है। तो एक जीव की जीविका पराश्रित नहीं होते हुए अपने जीवन को चलाने के योग्य सामग्री का स्वयं उत्पादन करें, यहाँ उस दोहा में अर्थ निहित है। और एक जीव उद्धार, जीव का उद्धार इतनी मात्र से नहीं तो वह जीव का उद्धार आत्मा से। यह शरीर भिन्न नहीं, यह आपा इसके साथ मान करके जो हम चल रहे हैं उसी के द्वारा ये सब पाप घटित हो रहे हैं। उन सब पापों से दूर होने के लिए इस वेद विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यह इस दोहे के उपसंहार में उन्होंने लिखा है। इसमें सब भारतीयता निहित हो गया, अर्थ के अपेक्षा से, शब्दों की अपेक्षा से। और आज उन्हीं का यदि अनुकरण थोड़ा भी हम कर लेते हैं, अवश्य ही आगे हमारी पात्रता आ सकती है। समय आपका हो गया है और प्रतिदिन दिन छोटे होते जा रहे हैं, दिन नहीं रात बड़ी होती जा रही है। चातुर्मास का भी अंतिम छोर के तरफ गति तीव्र गति से के साथ बढ़ रही है। क्रम प्रवचन का और पूजन का इत्यादि का प्रतिदिन का बंधा हुआ है। हमारा कहना है वही व्यक्ति चतुर माना जाएगा। इस समय का सदुपयोग, जिस प्रकार आप धन की संपदा का संरक्षण चाहते हैं, उसी प्रकार
संस्कारों के संरक्षण के लिए समय का सदुपयोग करके साहित्य इत्यादि का आलोड़न करते रहना, क्योंकि वह दुकानदार माना जाता है सही सही मायने में कि अपनी लेखा जोखा रखता है, लिख करके और सरसरी निगाह से उसको देखता रहता है दुकान चल रही है क्या नहीं, सही 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 दिशा की ओर यदि दुकान नहीं है तो दोनों कानों से सुन लो ये दुकानदार। दुकानदार किसको बोलते हैं? गुरुजी कहा करते थे प्रत्येक के पास दो कान है, दोनों कानों से सुन लो दुकानदार कि यह एक प्रकार से तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है, इसमें सब समाहित हो रहा है। कुछ ऐसे जैन साहित्य में विकृतियाँ आती चली जा रही हैं जो विद्वान संस्कृत और प्राकृत के नहीं हैं, उनको हिंदी की और जो कोई भी तात्कालिक भाषा में लिखा है उनकी शरण ले करके अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा चुका है। आगे भी उनके भाव यही है, यही हमारा सही है, ऐसी जो धारणा बनाए रखी है उनके लिए हमारा कहना है अभी 18,500 वर्ष शेष है। अभी आप अवसान की बात करो, अब की बात करो और उसके संरक्षण में जैन समाज को लगे रहना है, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने ये साहित्य अवश्य ही काम करेगा और संस्कृत और प्राकृत के बारे में भी जीवित रह करके उसको हम अच्छी ढंग से सुरक्षित रख सकें, आचार्यों का परिश्रम उपयोग में आ सके और हम उसका सदुपयोग करके सद्गति की पात्र बन सकें। यही संक्षेप से आज आप लोगों के सामने कहना था। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दस प्राण होते हैं मनुष्य के पास, 10 पूरे रहते हैं। इसके उपरांत 11वां प्राण अन्न माना जाता है और उसको लाने के लिए 12वां प्राण धन माना जाता है। लेकिन 12वां प्राण इतना कमज़ोर है, वह बहुत सारा धन देने के उपरांत एक मुट्ठी चावल भी, चना भी नहीं मिलता, ऐसा भी समय आ सकता है। जब पूर्ण काल हो जाएगा यह पंचम, तब प्रलय का काल आता, ये भी बताया है। प्रलय का अर्थ सब कुछ समाप्त कर देना है। फिर भी संसारी प्राणी आज तक इन प्राणों के माध्यम से जीता आया है। इसके लिए अन्न के बिना चलता नहीं, यह केवल मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से कहा। देवों के पास यह राशन अमृत के रूप में मिलता है, और वह भी ऐसे नहीं कि जब कभी भी अमृत खाते रहो या पीते रहो। वर्षों के बाद एक बार
और श्वास भी लेना इसके लिए अनिवार्य श्वासोच्छ्वास प्राण है। बड़ा विचित्र है, आप सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन क्या आता है जाता है, फिर भी आप प्राण श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। ग्रहण भी हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। एक बात पूछनी आपसे, नहीं छोड़े तो अच्छा है, ग्रहण ज़्यादा करते जाओ, होगा ही नहीं। छोड़ा हुआ जब तक अपान वायु को छोड़ोगे नहीं, तब तक प्राण वायु को ग्रहण कर नहीं सकते। इस प्रकार रात दिन काम चल रहा। आप कहेंगे बहुत कुछ हम इनको अन्न देते हैं, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसके द्वारा इसका जीवन बचा है। यह आप लोगों की गलत धारणा है। किसी को किसी के माध्यम से इस प्रकार जीवित रखा नहीं जाता। फिर भी उपचार से व्यवहार में कहा जाता है कि दान भी आवश्यक होता है। छोटी सी बात है, किंतु आप लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे। एक मूर्ति बना गई थे और मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। एक शिल्पी ने आकर के कहा इसकी प्रतिष्ठा कब होनी है, होने ही वाली है सामने सामने तिथि में। लेकिन ये मूर्ति, मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मूर्ति निर्दोष नहीं है, सदोष है। क्या कह रहे हो? हाँ, किस आधार पर कह रहे हो? हम पूछना चाहते तो पूछ लो, तो हम बता दें। बता दो आपको क्या है इसमें दोष। ऐसा कर लो, इस मूर्ति को फोड़ो घन पटक करके। कल प्रतिष्ठा होनी है, कैसा होगा, लेकिन सदोष रखना चाहो तो सदोष रखो। उसके कहने से, तुम्हारे कहने से हम फोड़ रहे हैं, बना करके देने होगा, हाँ ठीक है। तोड़ा, एकदम उसमें से एक मेंढक कूद गई, दो छोटे मेंढक कूद गए। देखा उसमें पानी भरा हुआ था। पत्थर में पहले उसको तराश करके मूर्ति बनाया गया। मूर्ति के भीतर वो प्राणी रह रहे हैं। आप लोगों ने पानी उसमें डाला है क्या? बोलो, नहीं डाला? कोई न कोई डाला होगा। हाँ, उसके प्राण जो है उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है। उसके लिए इतना राशन मिल रहा है, इसलिए वो जीवित थे। यह प्राणी प्राण के बिना बचकर नहीं सकता। इसलिए जब तक आप इन प्राणों की रक्षा करेंगे तो इस जीव की रक्षा होगी। यदि प्राणों को सुरक्षित नहीं रखोगे, निश्चित है आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भले ही ऊपर का शरीर छूट जाएगा, किंतु भीतर का जो शरीर इन शरीरों को देने वाला है वह तेजस कारमणादिक हैं। उसके बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे शुभ भाव करो जिसके द्वारा शेष जीवन दानमय, धर्ममय, त्यागमय हो। दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव हमेशा बने रहें और इन सब प्राणों से ऊपर उठ करके जो प्रभु बने हैं उनका ध्यान हम करते रहें और उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पर हम भी चल करके भगवान के पास जाना चाहते हो? हैं? सोच लो, पूछ लो।
अपने भीतर के भगवान को पहले पूछो, जो होनहार है उसको पूछो। मोह तोड़ना पड़ता है, मोह तोड़ेंगे तो निश्चित। तो वह शिल्पी को ये ज्ञान हो गया, किसी को नहीं हो रहा था। ये कैसे जाना? और कुछ नहीं, चंदन का लेप कर दिया गया और पूरे उसके शरीर में मूर्ति के तो सब कुछ सूख गया, पेट भर गीला रह गया। बस यही इसकी पहचान है, यहाँ पर इसका दोष है। इसी प्रकार आप लोग भी इस पेट को सदोष मान करके संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। ಸ್ತಂಭ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೂರ್ತಿಗೆ 2 लाख 2 लाख ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು। हेलो, आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए आज के लिए निमंत्रित करते हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सुभाष चंद्र जी जैन, अनिल कुमार, सर्वेश कुमार, पार्थ, संगीता जैन। शांति से बैठेंगे, कोई नहीं नारा लगाएंगे। हैदराबाद वाले शांति से बैठेंगे। आज के दिन शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं सुभाष चंद्र जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, सर्वेश कुमार, पार्थ, संगीता जैन, सोनम, प्रिया, नीरू, ख्याति जैन, अजमेर निवासी। इन्होंने आज के दिन समूह शरण में एक प्रतिमा विराजमान की 11 कलश की यह स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। मुकेश कुमार, सुभाष चंद, अनिल कुमार, सर्वेश जैन परिवार अजमेर निवासी ये आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। 11 कलश की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति आज के दिन उनके द्वारा प्राप्त हुई है। यहाँ सची देवी कड़वी, बेंगलोर निवासी कर्नाटक, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। अशोक कुमार, आनंद कुमार, सौ शांता, अशोक कुमार पाटनी नासिक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे छत्र चमर भामंडल के लिए वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। शीला प्रमोद मेहता नासिक निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। अशोक शांतिलाल जी पाटनी नासिक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। राजकुमार धर्मचंद पहाड़े औरंगाबाद निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। शीला प्रमोद कुमार मेहता, अर्चना मेहता, इन्होंने हथकरघा के लिए 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। स्वर्गीय पुष्पा पारिसा गुंडवाड़े, इनके स्मृति में वृषभनाथ चौगुले शिरगुप्पी कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की सहस्कुट की एक जिनालय प्रतिमा वेदी और छत्र चामर भामंडल के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। श्रीमती सुरेश जैन एवं जिनेन्द्र कुमार जैन, हाकिम रंगीलाल जी जैन, इन्होंने भी यहाँ एक मालवीय नगर, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। यहाँ बरेली से आरिका अनंतमती माता जी का 64वां शुरू है, वहां से समाज आइए, समाज के अध्यक्ष आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिंडरई व्रती नगरी आरिका रुजुमती माता जी का सत्संग 64वां चल रहा है, वहां से भी श्रावक गण है, उनके भी एक प्रतिनिधि आकर यहाँ आचार्य जी के चरणों में
श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैशाली जी जैन आईपीएस अधिकारी है, वैशाली जी जैन आईपीएस अधिकारी हस्तिनापुर से आए हैं, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुपार्श्व प्रकाश खाड़े पार्श्वनाथ नगर सांगली निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। दीदी कर रही दिले सुपार्श प्रकाश खाड़े पार्श्वनाथ नगर सांगली, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रार्पण करे। नीताबेन उमेश शाह, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रार्पण करे। पूजन प्रारंभ कर रहे। आज पूजन के लिए हैदराबाद, निजामाबाद और भोकर यहाँ से श्रावक श्राविका आइए, वे आज का पूजन करेंगे। शुरू करिए, शुरू करो ना दीदी। हेलो, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। हृदय बड़ा ही विशाल। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवष्टति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम आत्रम सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। आना जान संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ।
यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरोपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराध, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शमन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। पनागर से मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री चंद्र सागर महाराज जी का चौमासा शुरू है। वहां से मंत्री जी अनिल कुमार जी जैन आए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ सुनो सुनो, आपके शब्द कब व्यवधान उपस्थित करते हैं और कब सम्मान के प्रतीक बनते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करते, उस ध्वजा को क्यों उसका आरोहण होता है यह भी ज्ञात है। वह ध्वजा, हम ध्वजा फहराएंगे, न आप फहराएंगे न ही आपके कोई बंधु वो पहना सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपके मन की बात मन में रह जाएगी और वह कब आपको आनंदित कर सकता है, तब जब वहाँ पर खूब जोर से हवा आ जाती। हवा यदि नहीं आए, ध्वजा का आरोहण संभव नहीं है। अब हमें सोचना है, हवा ने ध्वजा को फहरा दी और आप मान लेते हैं मैंने ध्वजा को फहरा दिया। ये कितना सफेद झूठ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब झूठ होता है इसको सफेद क्यों कहा आपने? तो आचार्यों ने उसको उत्तर दिया है, सत्य को जब कटु कहा जा सकता है तो झूठ को सफेद क्यों नहीं कहा जाए? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कटु सत्य न ही आप कटुता का स्वागत करते हैं और न ही झूठ, उस झूठ को सफेद कहते आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। इसको हमने छोटे से पद के रूप में रख दिया है। अब सोचना है क्या निमित्त होता है। हवा रुक गई, ध्वजा आपका नीचे हो गया, क्योंकि आपने बांध रखा इसे तो रह गया, लेकिन आनंद तो आता नहीं। इसलिए ध्वजा पटाखा ये लगाते हैं, पीतल के भी लग सकते हैं, लगाते, उसमें कितनी भी तूफान आ जाए तो भी वह राउंड तो ले लेगी, लेकिन हवा का काम वह तांबे का
तत्परता का कर रही है। उसी प्रकार हम हवा को याद न करके अपने उल्लास के साथ आरोहण करा देते हैं। तो कहाँ कहाँ पर आरोहण होता है? ध्यानारोहण भी होता है। ध्यान के समय पर हम अपने आप के आत्म तत्व को अथवा ज्ञान के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं, और इसका आनंद आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। कल्पना में भले ही हो, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कल्पना न रह करके एक दिन वो साकार हो जाता है। आप लोगों को ऐसे स्वप्न की प्रतीक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने जैसे इस काम को किया है, वैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे मैं भी अपने इस जीवन के शिखर पर ध्वजारोहण कर सको। ध्वजा को न ही आपके तालियों की आवश्यकता है और न हवा की प्रतीक्षा है, लेकिन हम अपने भावों में उदासीनता लाते हैं। देखो, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हवा ही नहीं चल रही है। आपने किसी भी अच्छे कार्य में बुरा करने के लिए हवा दे दिया हो समझ रहे हो? थोड़ा सा वाक्य घुमावदार है, आप लोग भी घुमाते होंगे, तो हम भी अपने प्रवचनों में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी आदि है, आप आदि है घुमाने के लिए। ये घुमाना छोड़ दो और सुलगा करके हवा और देते जाओ, ये ठीक नहीं है। जीवन में यदि आपने सुलगा दिया और किसी को जलाने का अभिप्राय किया, गए, किंतु दीपक भी जलाया जा सकता है, जलाने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव का प्रतीक, क्योंकि हमने वहाँ पर आप कहते हैं कि श्री जी के सामने दीपक जलाए। अपने अंधेरी कोठरी में आप अपने कम से कम मन के उज्जवल मन के दीपक जला सकते हैं और उसको हमेशा हमेशा अच्छे भावों के तेल अथवा घी डालते रहिए और प्रभु को उस प्रकाश में अपने आप को देखते हुए धन्य धन्य कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं, किंतु ये धारणाएं हैं। इन धारणाओं का महत्व बहुत है, बहुत है। वैसे तो प्रतिदिन मुनि महाराज धारणा करते हैं, दूसरे दिन पारना करते हैं। इसमें भी आचार्य अखिलंग देव ने कहा, यह भी एक भुक्ति का त्याग करके प्रतिदिन का संकल्प है उनका। आप अंतों के लिए उठ जाते हैं। मुनि महाराज अब कहते हैं हमारा त्याग है। उनको कभी भी यह मन में आता ही नहीं,
शाम को भी उठ सकते हैं। सुबह मत उठो तो शाम को उठ जाओ। यदि ये धारणा पक्की होती है तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वह इस व्रत को पालन करते रहते हैं। आप रात में का त्याग कर देते हैं, अंशों को रख देते हैं, तो ये कहते हैं हम तो एक दिन में एक ही बार लेंगे। इसी त्याग के कारण आप 28 भी कर लो तो भी इनके इस त्याग का कोई सानी नहीं है, क्योंकि आप चूंकि रात का मात्र त्याग कर रहे हैं और ये शाम को भी त्याग कर देते हैं, और कल जब तक उठेंगे नहीं तब तक इसके बारे में विकथा भी करते नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह 24 घंटा दीपक जल रहा है। किसकी जल रहा है? तो वह धारणा रूप दीपक है। ये आज ऐसा धारणा ले ली जो हम कल तक नहीं थे। अब आप सोचिए भाव में किस प्रकार उत्कर्ष होता रहता। किसी भी प्रकार से वह अपने इस गुण को, व्रत को दूषित तक भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार आप अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए, और अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए तो बढ़ती चली जाती है। और यदि आप धारणा नहीं बनाओगे तो शाम को पुनः वह कमज़ोर होने से क्यों हमने त्याग कर दिया। श्रावक के तो अच्छे हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान होता है, दोनों हाथों में लड्डू ले लो। ये समझे, ऐसे यदि भाव हो जाए तो ये कहेंगे महाराज हमारे लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। कैसे के विषय परेशान? इसलिए कि आपकी पालना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। है क्या नहीं ये भाव? बिल्कुल। फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए आचार्यों ने इनको कहा तुम्हारी एक धारणा ने एक भक्ति का त्याग किया तो हजारों हजारों व्यक्तियों के लिए पालना में पालना करना ना प्रार्थना करना, इसमें जो लगन लगी है, ये भावना उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जा के लिए कारण है। होलसेल दुकान है तो वह फुटकर दुकानों को भी प्रोत्साहित करता रहता है। आपकी होलसेल दुकान चलती रहे ताकि हमारी छोटी छोटी दुकान भी चलती जाए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी भी छोटी छोटी दुकान खूब चले। नहीं समझे? खूब चले, उसके कारण हमारा होलसेल दुकान भी और ऊपर चले जाए। इस प्रकार एक पालना और एक धारणा का यह भाव आपके सामने रखा। कैसा लग रहा बताओ तो? हुए तो हुए, तो इसमें कोई किसी को घाटा है ही नहीं। तो इस प्रकार अपनी कल्पना नहीं, ऐसी धारणा बनाओ। ये कहाँ है? समय सार में भी धारणा की, विशुद्धि की, प्रतिक्रमण की, निस्सरण की, आदि आदि की कथा कही है। उसमें एक धारणा भी है। तो उस धारणा के माध्यम से पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर इसके उपरांत पदस्थ, रूपस्थ,
रूपातीत धारणा ऐसे ऐसे छलांग लेते जा रहे हैं, उछलते चले जा रहे हैं कि एक सिंहासन के ऊपर अपने आप को बिठा करके और अरहत परमेष्ठ का स्वरूप का ध्यान, ये रूपातीत यह पदस्थ पिंडस्थ धारणा का प्रतिफल है और सब काम होता जाता है। इसमें न उम्र की बात है और न ही जीवन की बात है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ये काम हो सकता है। ध्वजारोहण करो और ध्वजा फहराओ और आनंद का अनुभव करते रहो और इस प्रकार बार बार ध्वजाओं का परिवर्तन के लिए भी आगम में उल्लेख मिलता है। सुना तो था हमने 48 दिन में एक बार ध्वजा का रोहण पुनः होता है। हमेशा हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान जब बताया उस ध्यान में भी श्रेणी बताई। श्रेण्यारोहणात् पाक, श्रेणी के आरोहण से नीचे और श्रेणी के आरोहण होने के उपरांत ऊपर चले गए तो वह ध्वजा कभी भी उतरेगी नहीं और उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रहे कि शिखर से भी कलशा से भी ऊपर ऊपर ध्वजदंड से बंधा हुआ वो ध्वजा अनंत काल के लिए फहराते रहो। यही एकमात्र जीवन का लक्षण हुआ। अहिंसा परमो धर्म। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। 19 अक्टूबर को यहाँ स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया है। उसका लाभ आप सब लोग ले सकते हैं। अभी आचार्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।